नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ से जितने भी जो है JSSC के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ों को देखेंगे। आने वाले एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। और यहाँ से किस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था उन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ था, इसमें टोटल कितने प्रखंड हैं, कितने अनुमंडल हैं, कौन सा इसका विधानसभा लोकसभा क्षेत्र आता है, क्योंकि सवाल जो है एकदम अंदर से पूछता है। ठीक है, तो सारे PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूर्वी सिंहभूम जिला से जितने भी सवाल हैं आपसे सारे सवाल बनेंगे। इसमें जो है कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से नाट्य संस्थान हैं, इंडस्ट्रीज क्या क्या है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेडियम है, ठीक है, कुछ पर्यटन स्थल हैं, उन सारे चीज़ों को, कुछ मंदिर भी हैं, इन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जितने भी सवाल पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे उन सारे चीज़ों को जो है अभी हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार जो है पूर्वी सिंहभूम जिला से जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कल के क्लास में जो है हम लोगों ने जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कल के क्लास में जो है हम लोग जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कल के क्लास में हमने बताया था कि 16 जनवरी 1990 को जो है सिंहभूम जो था उसका 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन सा? एक ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जो है और एक वेस्ट सिंहभूम जिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 16 जनवरी 1990 को जो है पुराने सिंहभूम से, ठीक है, 9 ब्लॉक को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, जो सिंहभूम जिला था इसको जो है 1990 में इसको तोड़ करके जो है एक पूर्वी सिंहभूम जिला बनाया गया था और एक पश्चिमी सिंहभूम जिला बनाया गया था। तो 9 ब्लॉक मिला करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम जो जिला था वेस्ट सिंहभूम, इसमें 13 ब्लॉक थे। ठीक है, और बाद में चल के वेस्ट सिंहभूम को फिर तोड़ा गया था और सरायकेला खरसावां रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको पूछा जाएगा एग्जाम में कि पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना वर्ष क्या है, तो 1990 को। ठीक है, इसमें एक और सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला जब बना था उस वक्त कितने ब्लॉक थे, तो उस वक्त जब बना था जिला उस वक्त जो है टोटल 9 ब्लॉक था। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, तो पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जो है आपका जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना वर्ष क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, कितने ब्लॉक बनाए गए थे जब पूर्वी सिंहभूम जिला बन रहा था। तो 1990 में जो है 9 ब्लॉक अलग करके जो है एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, अगर स्थिति बात करेंगे इसका, तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है झारखंड के दक्षिणी पूर्वी कोने पर अवस्थित है। ठीक है, और औद्योगिक विकास और खनन के दृष्टि से जो है ये जो जिला है काफ़ी जो है इसका अग्रणीय स्थान है। ठीक है, सबसे टॉप में है। हम इंडस्ट्रीज वाले क्लास में जो है हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। वैसे तो यहाँ से सवाल जो पूछे जाते हैं उसको याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने ब्लॉक को अलग करके जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बनाया गया था, इसका मुख्यालय क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका अनुमंडल और प्रखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड SI में जो है वहाँ पर पूछा गया था कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है इस जिला में टोटल अभी कितने प्रखंड हैं। तो जब बना था उस समय तो 9 प्रखंड था, लेकिन बाद में अभी एट प्रेजेंट में जो है अभी जो है टोटल 11 प्रखंड है। ठीक है, अगर पूछेगा कि जब पूर्वी सिंहभूम बना था उस वक्त कितने ज़िले थे, तो उस वक्त जो है टोटल 9 जिला था। लेकिन अगर पूछेगा कि अभी करंट में जो है प्रेजेंट में जो है अभी टोटल पूर्वी सिंहभूम जिला में कितने ज़िले हैं, कितने प्रखंड हैं, तो टोटल 11 प्रखंड है। ठीक है, तो याद रखना जब बना था उस समय 9 था और अभी जो है 11 प्रखंड है। ठीक है, जिसमें से जो है अब इसमें अनुमंडल देख लीजिए तब सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है टोटल 2 अनुमंडल हैं, एक ढालमुम है और एक घाटशिला है। ठीक है, तो ढालमुम में जो है आपका ढालमुम अनुमंडल जो है इसके अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं
और घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत जो है 7 प्रखंड आते हैं और इस प्रकार जो है आपका टोटल पूर्वी सिंहभूम जिला में 11 प्रखंड है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रखंड हैं। सवाल जो है केवल इसी तरह से पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कितने प्रखंड हैं। ठीक है, अब पूछ देगा आपको कि घाटशिला या फिर बहरागोड़ा या फिर जो है चाकुलिया जो है कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का प्रखंड है और पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है आपका 11 प्रखंड है। एक है बुडाम, एक है गोलमोरी, ठीक है, एक है पटमदा, एक है पोटका, एक है घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, बहरागोड़ा, ढालबूम, गोड़ा बांध और एक चाकुलिया। इस प्रकार जो है टोटल जो है 11 प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम जिला में। तो इसको याद रखिएगा। हम लास्ट में बता देंगे, फिर से एक बार रिवीजन भी करवा देंगे कि किस तरह के यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला का जो है विधानसभा क्षेत्र है, इसमें टोटल जो है कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, एक पूर्वी जमशेदपुर, एक पश्चिमी जमशेदपुर, एक बहरागोड़ा, एक जुगसलाई और एक पोटका और एक घाटशिला। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रघुवर दास जब सीएम थे 2014 से 19 तक, तो कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। ठीक है, इसका कमेंट जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रघुवर दास जो है जब सीएम थे तो उस वक्त जो है 2014 से 2019 के बीच में कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। ठीक है, इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो यह जिला जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि अनारक्षित है। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है, जमशेदपुर के क्षेत्र के अंतर्गत सारे आते हैं। ठीक है, ये जितने भी ईस्ट सिंहभूम में जितना भी क्षेत्र है, इसका अगर पूछा जाएगा कि इसका जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लोकसभा क्षेत्र जो है जमशेदपुर है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एक बार हम फिर से बता देते हैं यहाँ पे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना वर्ष क्या है। पूर्वी सिंहभूम जिला जब बना था उस वक्त कितने ब्लॉक को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, तो 9 ब्लॉक को अलग करके अलग बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इतने टोटल इसमें जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में कितने प्रखंड हैं, इसको याद रखना। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका अगर पूछ दे कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी सिंहभूम का लोकसभा क्षेत्र जो है आपका जमशेदपुर है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल पूछता है, देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है कुछ जगह पर है, पर्यटन स्थल है, उसको देख लीजिए। दलमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो यह जो अभयारण्य है, यह जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्णरेखा नदी के प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। किस नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के प्रवाह क्षेत्र के जो है किनारे अवस्थित है। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम बात करें कुल कितने क्षेत्रफल में जो है दलमा वन्य जीव अभयारण्य है, तो यह जो है कुल जो है 195 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में जो है यह दलमा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इसका कुछ क्षेत्र जो है रांची जिला और कुछ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये जो है इसका ज़्यादातर पार्ट जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, लेकिन कुछ पार्ट रांची जिला और कुछ पार्ट जो है आपका पश्चिमी जिला के पुरुलिया जिला के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन सा झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, NH-33 के किनारे अवस्थित है। इसकी जो है ये जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, इसका अभयारण्य की घोषणा जो है 1975 में किया गया था, ये भी सवाल पूछता है। और 2001 से यहाँ पर जो है हाथी परियोजना के तहत जो है यहाँ पर हाथी रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि हाथी परियोजना की शुरुआत जो है दलमा वन्यजीव अभयारण्य में कब की गई थी, तो 2001 से, इसको भी याद रखना। और ये जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, इसका उद्घाटन जो है आपका संजय गांधी ने किया था। ठीक है, संजय गांधी ने। और इसमें जो है बहुत सारा के जो है जानवर वगैरह भी है, जैसे कि तेंदुआ, भालू वगैरह ज़्यादातर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन सा जिला में अवस्थित है, इसको याद रखना। इसका क्षेत्रफल याद रखना कितना स्क्वायर किलोमीटर है। इसको कब बनाया गया था वन्यजीव अभयारण्य, इसको याद रखना। हाथी परियोजना की शुरुआत दलमा वन्यजीव अभयारण्य से कब की गई थी, इसको याद रखना है। और इसका उद्घाटन कब किन्होंने किया था, संजय गांधी ने किया था।
ये 3-4 सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है अब नाट्य संस्थान के बारे में। तो नाट्य संस्थान में जो है आपका यहाँ से काफ़ी सवाल बनता है। झारखंड एसआई का जब हुआ था 33 शिफ्ट में एग्ज़ाम, उसमें हर एक एग्ज़ाम छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम में जो है, दूसरे शिफ्ट में जो है एक नाट्य संस्थान के बारे में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ये जो सबसे फर्स्ट वाला है, इसके बारे में पूछा गया था कि अनुपमा कल्चर सोसाइटी नाम का नाट्य संस्थान झारखंड राज्य के किस जगह में अवस्थित है। तो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम जिला में है। अरब नाट्य संस्थान जो है कहाँ पर है? रंग भारती, निहारिका, अभियान जो है, आराधना जो है, कल्पना जो है, ठीक है, मादल जो है, ये सब नाट्य संस्थान के बारे में आप याद रखना कि कौन सा जिला में किस जगह में अवस्थित है। तो ये जितने भी हैं आपको हम बताए हैं अभी, ये जो आपका 10 नाट्य संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में। इसको एकदम हर हाल में याद रखिएगा, यहाँ से सवाल एकदम बनता है, 100% सवाल यहाँ से आएगा। 1-2 हर जिला में हम नाट्य संस्थान के बारे में बता ही रहे हैं, तो हर जिला का नाट्य संस्थान का एक पेज में आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन कौन से नाट्य संस्थान कौन से जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब हम लोग जो है इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ जो है आपका जमशेदपुर में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? जमशेदपुर में। अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसको आप सही करना है, ठीक है। जो कॉपर वायर बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। लिंडे इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी 1935 में इंडियन ऑक्सीजन एवं एसिलिटिन कंपनी के नाम पर स्थापित हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। वैसे जो है आपका जमशेदपुर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज वाले क्लास में हम जो है हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, जिसका क्लास जो है आज शाम को होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज वाले क्लास में झारखंड में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सारे चीज़ों को जो है हम 1 बाय 1 करके थ्योरी में पढ़ेंगे और वहाँ से किस प्रकार का सवाल पूछे जाएंगे या फिर गया है उन सारे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं HPCL का गैस प्लांट कहाँ पर है? जमशेदपुर में। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है इसको आप लोग देखना कि इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, इसको याद रखना। लिंडे इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? जमशेदपुर में, ठीक है। इसके बाद जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और HPCL का जो है गैस प्लांट कहाँ पर है? जमशेदपुर में। इतना चीज़ आपको जो है इंडस्ट्रीज में याद रखना है जमशेदपुर से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे स्टेडियम के बारे में। तो यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा गया है स्टेडियम से। कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि केनन स्टेडियम जो है झारखंड राज्य के किस जगह में अवस्थित है। यह जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर? जमशेदपुर में यह स्टेडियम अवस्थित है। इस स्टेडियम का नाम जो है टाटा स्टील के पूर्व जनरल मैनेजर जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इसका रख रखाव जो है, यह जो स्टेडियम है कीनन स्टेडियम, इसका रख रखाव जो है टाटा स्टील कंपनी करती है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1939 में की गई थी। और इसका अगर पूछेगा कि कितने दर्शक जो है बैठ के देख सकते हैं, तो 19,000 दर्शक जो है एक साथ बैठ के जो है मैच का जो है आनंद ले सकते हैं इस स्टेडियम से। इसमें 2 इंड हैं, एक इंड का नाम है दलमा हिल और दूसरा इंड का नाम जो है नरौजी पेवेलियन, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है 7 दिसंबर 1983 में भारत बनाम वेस्ट इंडीज से हुई थी। भारत बनाम वेस्ट इंडीज से हुई थी, जो कि एक दिवसीय प्रतियोगिता थी, ठीक है। अब यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यह स्टेडियम जो है कीनन स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? जमशेदपुर में, इसको याद रखना। इसके बाद जो है यह स्टेडियम का नाम जो है किस पूर्व जनरल मैनेजर के नाम पर रखा गया है? तो जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। कीनन स्टेडियम का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? टाटा स्टील कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी इसको भी याद रखना, 1939 में, ठीक है। और इसका दोनों इंड का नाम याद रखना। एक इंड का नाम है आपका दलमा हिल और जो स्टेडियम है उसके दूसरे साइड का नाम है आपका नरौजी पेवेलियन, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी हम हाईलाइट कर दिए हैं इसको याद रखना। 5-6 सवाल यहाँ से भी बनते हैं, पूछा जाता है। और एक चीज़ और है, नया पैटर्न चल गया है कि कौन से स्टेडियम में पहला मैच कौन सा खेला गया था। जेपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर 7 दिसंबर 1983 को भारत बनाम वेस्ट इंडीज जो मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कीनन स्टेडियम में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कुछ और भी स्टेडियम हैं, जैसे कि शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, ठीक है।
तो इससे पहले इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पर है तो हजारीबाग में है, लेकिन शहीद निर्मल महतो स्टेडियम पूछे तो वो जो है आपका जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और यह जो स्टेडियम है इसका नाम जेएमएम के क्रांतिकारी नेता निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है, जो कि कहाँ पर है, जमशेदपुर में अवस्थित है। इसको एकदम हर हाल में याद रखिएगा। हम शहीद निर्मल महतो के बारे में जब झारखंड का हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे उस वक्त हम डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेडियम है यहाँ पर, सुमंत मुलगवाकर स्टेडियम। ठीक है, यह स्टेडियम जो है आपका जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है, जमशेदपुर में। ठीक है, और जो है यह टाटा कंपनी ने जो है यह स्टेडियम अपने एक अधिकारी सुमंत मुलगवाकर के नाम पर जो है रखा था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है आपका कब की गई थी, 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसको एकदम हर हाल में याद रखना कि सुमंत मुलगवाकर स्टेडियम जो है कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। और किसके नाम पर रखा गया, तो सुमंत मुलगवाकर के नाम पर जो है यह स्टेडियम जो है रखा गया है, जो टाटा कंपनी के रख रखाव में यह स्टेडियम जो है संभाला जाता है, देख रेख किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है बेलडीहा गोल्फ कोर्स कहाँ पर है, तो यह जो है आपका जमशेदपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखना कि बेलडीह गोल्फ कोर्स स्टेडियम कहाँ पर है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर जो है कि ISWP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो यह जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, टेल्को कॉलोनी में, और इसका देखभाल जो है टाटा कंपनी के द्वारा किया जाता है। इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट जो बनाती है ना, उसी के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी, और इसका देख रेख जो है इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट जो जमशेदपुर में है उसके द्वारा किया जाता है। टेल्को क्रिकेट क्लब ग्राउंड, तो टेल्को कहाँ पर है, जमशेदपुर में। ठीक है, ये तो नाम पे ही सारा चीज़ है, तो इसको आप अपने से कर लोगे कि टेल्को क्रिकेट क्लब आपका क्लब ग्राउंड कहाँ पर है, तो टेल्को जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम में है, तो फिर इसका आंसर ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा। इसके बाद जो है गोपाल मैदान तीरंदाजी ग्राउंड कहाँ पर है, ठीक है, आर्चरी ग्राउंड कहाँ पर है, यह जो है जमशेदपुर में बिष्टुपुर में अवस्थित है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर जो जगह है वहाँ पर जो है तीरंदाजी ग्राउंड अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ से जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपका मंदिर है पूर्वी सिंहभूम जिला में, काफ़ी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा गया था कि भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है झारखंड में, तो यह मंदिर जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, खूबसूरत मंदिर है और इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद है चित्रेश्वरी धाम, तो यह जो चित्रेश्वरी धाम जो है ये बहरागोड़ा जो है ना प्रखंड, वहाँ पे अवस्थित है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, उसके बाद है एक अग्नि मंदिर, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस आप लोग जान लीजिए कि यह जो है अग्नि मंदिर जो है आपका, ये जो जुबली पार्क जो है ना, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो जुबली पार्क के अंदर में जो है एक मंदिर है जिसका नाम है अग्नि मंदिर, कहाँ पर है, जमशेदपुर में, इसको भी याद रखना। इसके बाद जो है पूर्वी सिंहभूम में कुछ उद्यान हैं जैसा कि जुबली पार्क, तो यह जो खूबसूरत पार्क है जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर टाटा स्टील के द्वारा जो है इसके 50 वर्ष पूरे होने पर यादगार में जो है जुबली पार्क का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो टाटा स्टील का कंपनी का 50 वर्ष जब कंप्लीट हो गया था तो उसके यादगार में जो है आपका जुबली पार्क का निर्माण करवाया गया था। और इसमें जो है ये जो पार्क है ये आम लोगों के लिए जो है यह पार्क 1958 में खोला गया था। ठीक है, कि 1958 से और भी जितने पब्लिक लोग हैं वो सब इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, इसको याद रखना। ठीक है, इसी जुबली पार्क के अंदर जो है एक कृत्रिम आइलैंड बनाया गया है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से वह पार्क का नाम बताएं जिसमें एक कृत्रिम आइलैंड बनाया गया है। तो झारखंड का एक पार्क है जिसका नाम है जुबली पार्क और जिसके अंदर जो है कृत्रिम आइलैंड बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके अंदर जो है कुछ गार्डन वगैरह बनाए गए हैं जैसे कि मुगल गार्डन, रोज गार्डन, इसी जुबली पार्क के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका जयंती सरोवर का एक आकर्षण केंद्र भी है। ठीक है, पार्क भी है और इसके अंदर जो है
निको जुबली मनोरंजन पार्क भी अवस्थित है। जुबली पार्क जो है काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ है देखने को मिलेंगे। मुगल गार्डन, रोज गार्डन जो है, कृत्रिम आइलैंड जो है, 34 सरोवर बांध भी आपको इस गार्डन के अंदर देखने को मिलेगा, इस पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। निक्को जुबली मनोरंजन पार्क भी इस जुबली पार्क के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि जुबली पार्क जो है इसमें जो है आम लोगों के लिए जो है इसका गेट जो है 1958 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में। ठीक है, इसके बाद जो है एक और सवाल पूछा जाता है भाटिया पार्क के बारे में। तो भाटिया पार्क जो है आपका जमशेदपुर में अवस्थित है, स्वर्णरेखा नदी तट के अवस्थित में। आप लोग जब टेस्ट दिए होंगे एग्जाम पोर्टल ऐप में तो वहाँ पे यही सवाल पूछा गया था कि भाटिया पार्क जो है झारखंड राज्य के किस नदी के तट में अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। ठीक है, इसको याद रखना। सर दोराबजी टाटा पार्क कहाँ पर है? सर दोराबजी टाटा पार्क जो है ये भी जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है उसको आप लोग जरूर याद रखना, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको याद रखना। जैसे कि रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पर है? जमशेदपुर में। यह एक म्यूजियम है जहाँ टाटा कंपनी के कर्मिक विकास उपलब्धि संबंधित दस्तावेज फोटोग्राफर को जो है यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। टाटा कंपनी के द्वारा जितने भी जो है उपकरण वगैरह यूज करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसके लिए एक म्यूजियम बनाया गया। ठीक है, और म्यूजियम का नाम है ऋषि मोदी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। इसको याद रखना। इसके बाद जो है बहरागोड़ा में कुछ भवन के अवशेष स्थित हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नील बनाने के लिए प्रयोग किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको याद रखना। ठीक है, कि बहरागोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का एक प्रखंड है, उस बहरागोड़ा में जो है कुछ भवन के अवशेष मिले हैं जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो है नील बनाने के लिए जो है प्रयोग में लाया करते थे इस भवन का। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। इसके बाद जो है जमशेदपुर क्वाइन म्यूजियम कहाँ पर है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। डिमना झील जो है एक कृत्रिम झील है, झारखंड का एकमात्र कृत्रिम झील है डिमना झील, जो जमशेदपुर में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है टाटा स्टील जो है इसके द्वारा किया गया था। टाटा स्टील की कंपनी जो है इसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद है एक और सवाल पूछा जाता है माता रंकिनी मंदिर जो है कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, मोहुलिया पहाड़ में अवस्थित है माता रंकिनी मंदिर, इसको याद रखना। बिजली घाटी जलप्रपात जो है दलमा अभ्यारण्य के अंदर अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है। ठीक है, इसको याद रखना कि दलमा अभ्यारण्य जो है उसके अंदर जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है बिजली घाटी जलप्रपात। ठीक है, तो इसको एकदम हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बाद ट्राइबल कल्चर सेंटर जिसकी स्थापना जो है जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील के द्वारा 1990 में की गई थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्राइबल कल्चर सेंटर जो है उस जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1990 में की गई थी। ठीक है, ये जो ट्राइबल कल्चर सेंटर जो है यहाँ पर जनजातीय परंपरा के झलक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुरानी जनजातीय हथियार, बर्तन, कपड़े इत्यादि को यहाँ पर जो है संभाल कर जो है इस कल्चर सेंटर में जो है रखा गया है, इसको याद रखना। इसके बाद है आमाडूबी ग्रामीण पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? जमशेदपुर के पेनेजिया में अवस्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित रुआम का किला जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, इसको आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा लास्ट में कुछ और बच जाता है, जैसे कि एक ये है आपका कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? मुसाबनी में। मुसाबनी कहाँ पर आता है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। ये जितने भी चीज़ आपको ऊपर में हमने बताया है ये सारे ईस्ट सिंहभूम जिला से संबंधित थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन सारे चीज़ों को आप याद कर लेना, एग्जाम में इस जिला से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप सारे प्रश्न को आप सही करके आओगे। ठीक है, सारे चीज़ों को यहाँ पर एक लाइन करके जो है हमने सारी चीज़ों को बताया है। नीचे एग्जाम पोर्टल का ऐप का लिंक दिया होगा। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप, ये एग्जाम पोर्टल ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल करके जो है आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टेस्ट हमने अपलोड किया है ब्लास्टर बैच में उसमें आप लोग टेस्ट को दीजिएगा। ठीक है, इस जिला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न वहाँ पर जो है
एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर ब्लास्टर बैच में जो है झारखंड जीके का जो बैच है उसमें हमने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके सारे टेस्ट को आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है खोटा का भी जो हम क्लास ले रहे हैं, तो खोटा का क्लास जिसको भी करना है तो वो जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आपका जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं खोटा क्लास के बारे में। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको थैंक यू।